हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल बैंक निंजा। तो जैसे कि अभी आरबीआई असिस्टेंट का एक माहौल चल रहा है। माहौल का मतलब है आरबीआई असिस्टेंट अभी एग्जाम इन फ्लो में है। उसका प्रीलिम्स एग्जाम्स आ रहा है, देन मेंस आएगा। एंड आरबीआई असिस्टेंट के एग्जाम की खासियत है उसके आसपास कोई और मेजर एग्जाम अलाइन नहीं होता यूजुअली, मतलब यूजुअल ट्रेंड्स में अगर देखा जाए तो अभी आरबीआई असिस्टेंट का एग्जाम आया हुआ है। आईडीबीआई भी साथ में है, बट आरबीआई असिस्टेंट इज द मेजर फोकस इस टाइम पे। तो उसी के ऊपर लोग वीडियो लेकर आ रहे हैं। मैंने भी अभी तक एक सैलरी स्लिप की वीडियो अपलोड करी थी, कट ऑफ की वीडियो अपलोड करी है, नोटिफिकेशन की अपलोड करी है, अभी एग्जाम एनालिसिस की है। देन अब मैं एक पर्क्स एंड अलाउंसेस की, आरबीआई में क्या क्या पर्क्स एंड अलाउंसेस मिलते हैं उसके बारे में अब हम बात करेंगे कि आरबीआई असिस्टेंट के पर्क्स एंड अलाउंसेस एक पीओ की सैलरी से भी कहीं ना कहीं हायर साइड पे होते हैं। हम एसबीआई पीओ की बात नहीं कर रहे, बट अगर आईपीएस पीओ की बात देखें, आरआरबी स्पेशली पीओ की बात देखें अगर मैं हूँ, तो हमारे से काफ़ी अच्छे अलाउंसेस मिलते हैं। सैलरी कम होती है बट अलाउंसेस काफ़ी अच्छे होते हैं, जो कि अगर इन कंबाइंड देखा जाए तो वो काफ़ी हायर साइड पे ले जाते हैं। अगर हम कंपैरिजन करें एक पीओ की सैलरी से और एक आरबीआई असिस्टेंट की सैलरी से, आरआरबी पीओ की और आरबीआई असिस्टेंट की सैलरी ऑलमोस्ट नियर अबाउट सिमिलर होती है अगर हम अलाउंसेस भी ऐड कर दें दोनों के। तो स्टार्ट करते हैं हम तो हमने पर्क्स एंड अलाउंसेस के बारे में बात करनी है आरबीआई असिस्टेंट के। एंड जैसे कि इसमें हमने लिखा हुआ है क्या क्या, अभी हमने लिखा है क्या क्या अलाउंसेस मिल रहे हैं, जिसमें कि आपका है न्यूज़पेपर मिलता है आपको 375 रुपीज़ का। देन पेट्रोल मिलता है आपको 55 लीटर्स टू 75 लीटर्स डिपेंडिंग अपॉन विच रीजन विच सिटी यू आर इन। तो हर सिटी के हिसाब से वो क्लास ए है, क्लास बी है, क्लास सी है, कौन सी सिटी है, टीयर वन, टीयर टू, टीयर थ्री के हिसाब से आपको पेट्रोल का अलाउंस मिलेगा। जितना हायर लेवल ऑफ सिटी है, अच्छी सिटी है जैसे मुंबई है, न्यू दिल्ली है, उतना उनमें ज़्यादा मिलेगा 75 लीटर। जितनी छोटी सिटी है जैसे लखनऊ हो गया या और कोई कैपिटल हो गई, तो वहाँ पे कम पेट्रोल मिलता है। देन आपके हाउस हेल्प के आपको अलाउंस मिलता है 1300 रुपीज़। आपको इंटरनेट की एक्सपेंस करने के भी आपको 1200 रुपीज़ मिलता है अलाउंस। देन आपको सिडक्सो कूपन्स मिलते हैं। सिडक्सो कूपन्स बेसिकली मील कूपन्स होते हैं। आपको खाना मिलता है वहाँ पे और खाने का आपको मील कूपन्स मिलता है, तो उसके 2600 के चार्ज डिडक्ट होते हैं। देन सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, आपको असिस्टेंट में आपको लीज अकोमोडेशन मिलती है। लीज अकोमोडेशन आपको 16,000 टू 30,000 होती है, डिपेंडिंग अपॉन फिर वही एरिया या रीजन आपको कौन सा है। फर्स्ट क्लास वन है, क्लास टू है, क्लास थ्री है, कौन सा रीजन के है उसके अकॉर्डिंग में आपको लीज अकोमोडेशन मिलती है या फिर स्टाफ क्वार्टर्स मिलता है। अगर वहाँ पे स्टाफ क्वार्टर्स अवेलेबल हो, आरबीआई के स्टाफ क्वार्टर्स भी अपने आप में काफ़ी अच्छे स्टाफ क्वार्टर्स माने जाते हैं। तो अगर वहाँ पे स्टाफ क्वार्टर्स अवेलेबल होंगे तो आपको वही मिलेंगे। अगर नहीं अवेलेबल होंगे देन उसके बाद आपको एक लीज अकोमोडेशन आप ले सकते हैं। लीज अकोमोडेशन में क्या होता है बेसिकली कि आपने कोई भी अपनी मर्जी से एक रेंट पे एक घर ले लिया है एंड उसका जो पैसा है वो बैंक दे रही है। जितना भी है मान लीजिए वहां पे आपको 15,000 लीज मिल रहा है फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए, और आपको जो घर पसंद आया वो 18,000 का है। आपका क्लोज भी है, आपको अच्छा भी लग रहा है, कन्वेंस भी अच्छा है, एवरीथिंग। तो 18,000 का अगर है तो उसमें से 15 बैंक दे देगी, 3 आप अपनी तरफ से दे देंगे। तो इस तरीके से होता है। बट ये 15,000 जो होगा ये सीधा बैंक सीधा ओनर के पास ही डिपॉजिट करेगी, आप बीच में उसमें कहीं भी नहीं आएंगे। ये अलाउंसेस हैं। देन आगे देखते हैं। अब ये अलाउंसेस हैं जो कि ये सारे अलाउंसेस आपको ईयरली एंड मंथली के हिसाब से था। ये वाले ईयरली एंड मंथली के हिसाब से अलाउंसेस है। जैसे ये आपको मंथली है, देन आपको न्यूज़पेपर आपका मंथली या क्वार्टरली है, पेट्रोल आपका मंथली है। ऐसे करके आपके मंथली एंड क्वार्टरली आपके अलाउंसेस हैं। ये वाले अलाउंसेस ईयर बेस्ड पर है कि जैसे फर्नीचर अलाउंस है आपका, ये 6 ईयर्स में एक बार आपको 60,000 रुपीज़ मिलेगा। फर्नीचर अलाउंस में ज़रूरी नहीं आपका फर्नीचर हो, आपका एयर कंडीशंस भी आते हैं, आपका रेफ्रिजरेटर्स भी आते हैं, आपकी और बड़ी बड़ी चीज़ें भी आती हैं जो कि फर्नीचर अलाउंस में आते हैं। फर्नीचर मतलब जो भी आप बड़ा एक्सपेंस कर रहे हैं, एक क्वांटिटी वाला एक्सपेंस करते हैं, वो वाली चीज़ में आता है। देन आपका स्पेक्टिकल्स के भी आपके मिलते हैं 6,000 रुपीज़ 2 साल में एक बार। आपको बुक्स का ग्रांट मिलता है ईयरली 5,500। आपको ब्रीफ केस अलाउंस मिलता है ईयरली 2,000 रुपीज़। मेडिकल ईयरली मिलता है 8,000। हमें भी आरआरबी मेडिकल मिलता है। आरआरबीओ का मेडिकल कितना होता है 13,000। देन फर्नीचर मेंटेनेंस अलाउंस भी मिलता है, ये कितना है 6,000 ईयरली। तो इस 60,000 के फर्नीचर को मेंटेन करने के लिए आपको 6,000 रुपीज़ एक्स्ट्रा दिए जा रहे हैं। तो ये सारे आपके अलाउंस हैं जो कि ईयरली वाले बेसिस पे आपको मिलते हैं कि मतलब कुछ 3 ईयर्स, 2 ईयर्स, 6 ईयर्स, बाकी सारे ईयर्स के बेसिस पे आपको ये अलाउंस मिलता है। देन आपके और पर्क्स क्या क्या होते हैं। आपको मेडिकल एक्सपेंसेस पे आपको रिइम्बर्स किया जाता है। आपके सारे मेडिकल एक्सपेंसेस जो है वो आरबीआई बियर करता है।
आपको डिस्पेंसरी फैसिलिटी मिलती है, डिस्पेंसरी फैसिलिटी में फ्री मेडिसिन होती है। जितने भी सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज होते हैं उनको डिस्पेंसरी फैसिलिटी दी जाती है। वहाँ पे क्या होता है, वहाँ पे आपको फ्री मेडिसिन मिलती है। वहाँ पे आपका सीएमओ बैठा होता है, चीफ मेडिकल ऑफिसर बैठे होते हैं। वो आपको एग्जामिन करते हैं, आपको चेक करते हैं, जो भी आपकी दवाइयाँ होती हैं उसके हिसाब से आपको मेडिसिन मिल जाती है वहीं से ही। देन आपका एनुअल हेल्थ चेकअप आपका होता है, उसके आपको चार्ज नहीं देने पड़ते, वो बैंक देती है। आपको इंटरेस्ट फ्री फेस्टिवल एडवांस मिलता है। ये सारे बैंक्स में मिलता है, ऐसे ही आरबीआई में भी मिलता है। फेस्टिवल एडवांस क्या होता है? बेसिकली एक तरीके से एक लोन, लोन नहीं कहेंगे इसको, लोन ही कह दीजिए। इंटरेस्ट फ्री लोन होता है, इंटरेस्ट फ्री, हाँ इंटरेस्ट फ्री लोन इसका नाम एक तरीके से आप इसको। फॉर एग्जाम्पल जैसे आरआरबी में भी क्या होता है, मैं उसके हिसाब से कंपेयर कर बताता हूँ। अगर आपकी ग्रॉस मान लीजिए 70 है, ग्रॉस नॉट नेट, एक होती है ग्रॉस। हर बैंक का अलग अलग रूल्स होता है, मैं अपनी बैंक का बता रहा हूँ। एक होता है नेट, ग्रॉस में से कुछ डिडक्शंस होते हैं, देन आपका नेट निकलता है। तो जो ग्रॉस होती है, ग्रॉस सैलरी आपको एक बारी में दे दी जाएगी एक्स्ट्रा। एक एक्स्ट्रा ग्रॉस सैलरी आपको दे दी जाएगी जब भी आप फेस्टिवल एडवांस को रिडीम करेंगे, लेंगे। वो फेस्टिवल एडवांस भी आपको किसी ना किसी फेस्टिवल के अलाइन में ही आपको लेना पड़ेगा। एचआर से आप कांटेक्ट कर सकते हैं, आपको ले सकते हैं। तो आपको 70,000 आपके अकाउंट में आ जाएंगे। अब ये इन 10 मंथ्स आपके एक इक्वल इंस्टॉलमेंट में डिडक्ट होंगे। मतलब 7,000 पर मंथ, 7 के पर मंथ आपके ये डिडक्ट होते रहेंगे। इक्वल इंस्टॉलमेंट्स मतलब 7,000 में, 10 मंथ्स में कितने होगा, 70,000 होगा। बट इस पे आपको कोई भी इंटरेस्ट नहीं देना पड़ रहा है। तो जीरो इंटरेस्ट लोन है एक तरीके से ये। आपको इस पे कोई भी इंटरेस्ट नहीं देना, कोई भी रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं लगता। जबकि स्टाफ के लिए भी ऐसा नहीं है कि सारे लोन्स में यही होता है। आप अगर व्हीकल लोन लेंगे, होम लोन लेंगे, ओडी फैसिलिटी लेते हैं, तो उन सब में आपका इंटरेस्ट रेट लगता है। कस्टमर के कंपैरिजन में काफी नॉमिनल लगता है, बट स्टिल लगता है। ये सारी चीजें होती हैं। एक सेकेंड, यस, ये सारी चीजें होती हैं। देन उसके बाद क्या मिलता है, एलएफसी मिलता है, लीव फेयर कंसेशन। आप कहीं आते जाते हैं, कहीं ट्रैवल करते हैं, उसके आपको चार्जेस आपको बैंक रिफंड करता है। एक लिमिट होती है, बट उसके आने जाने के चार्जेस, आपके ट्रैवलिंग के चार्जेस आपके बैंक रिफंड करता है। आपको एनपीएस और ग्रेचुटी की आपको फैसिलिटी मिलती है, नेशनल पेंशन सेविंग स्कीम की, और ग्रेचुटी की फैसिलिटी आपको मिलती है। देन आपको हाउसिंग, व्हीकल एंड पर्सनल लोन्स मिलते हैं। इसमें ओडी लोन भी होता है, ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी से कहते हैं, एक कंसेशनल रेट पे। तो ये आपके कुछ पर्क्स एंड अलाउंसेस हैं आपके आरबीआई असिस्टेंट के। काफी एक अच्छे पर्क्स एंड अलाउंसेस होते हैं। मैं फिर भी बोल रहा हूँ, आरआरबी पीओ का अगर आप कंपेयर करेंगे आरबीआई असिस्टेंट से, तो सिमिलर ही बैठता है। बट इसकी लाइफ ज्यादा अच्छी होती है कंपेयर टू इसकी। उसके बारे में आगे बात करते हैं। वर्क एंड एनवायरनमेंट कैसा होता है? सबसे इंपॉर्टेंट चीज 5 डेज अ वीक होती है। आपका मंडे टू फ्राइडे ही आपका ऑफिस होता है, सैटरडे एंड संडे आपका ऑफ ही होता है। इर्रिस्पेक्टिव आपके क्या टारगेट्स हैं, क्योंकि आरबीआई में आपके ऐसे कोई टारगेट्स नहीं होते, होते हैं नॉमिनल होते हैं, बट ऐसे कोई बहुत ज़्यादा कस्टमर बेस रिलेटेड नहीं होते कि आपको एनपीए कम करना है, आपको एडवांस बढ़ाना है, आपको अपनी स्कीम्स को बेचना है, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। तो आपका डायरेक्टली डील्स विद कस्टमर आपका बहुत लिमिटेड होता है। आप डायरेक्टली कस्टमर से कॉन्टैक्ट में नहीं आते हैं। आपको जो डेली का कस्टमर के साथ जो आपकी सारी चीज़ें होती हैं वो सब बहुत मिनिमल होती हैं, आपको बहुत ज़्यादा नहीं होती। देन आपको लोन्स का और डिपॉजिट्स का आपको कोई ज़्यादा टारगेट्स नहीं मिलता है। आपको बहुत ज़्यादा टारगेट्स बेस्ड काम नहीं करवाया जाता कि आप लोन पे और डिपॉजिट पे बहुत टारगेट बेस्ड काम कर रहे हैं आप बहुत ज़्यादा। देन आपका क्रॉस सेलिंग नहीं होती है। तो क्रॉस सेलिंग मतलब कि आप इंश्योरेंस स्कीम्स को अपने कस्टमर को बेच रहे हैं। तो ये पहले होता था, पहले क्या होता था, इंश्योरेंस कंपनी अपनी इंश्योरेंस स्कीम्स को बेचती थी। तो वो बेचने के लिए उनको काफ़ी प्रॉब्लम आती थी, क्योंकि कस्टमर बेस उनको ढूँढना पड़ता था। सेल्स के लोग उनको लेने पड़ते थे बहुत ज़्यादा। बट कस्टमर सेल्स के लोग लेने के बाद भी कस्टमर उतने ज़्यादा इंश्योरेंस नहीं खरीदते थे, क्योंकि बैंक के साथ तो लोग जुड़ गए हैं। इंश्योरेंस कंपनी पर उतना ट्रस्ट नहीं करते थे। तो इंश्योरेंस कंपनी ने सोचा इंश्योरेंस कंपनी ने सोचा कि हम बैंक के साथ टाई अप कर लेते हैं। ये आपने जीएमई पढ़ा होगा, इसको कहते हैं बैंक का इंश्योरेंस, बैंक इंश्योरेंस। ये बैंक के अपने इंश्योरेंस भी होते हैं, बट यूजुअली दूसरी पार्टी के इंश्योरेंस होते हैं, जो कि हमारी नेशनल इंश्योरेंस होते हैं, 5-6 इंश्योरेंस कंपनीज होती हैं, यूजुअली उसका होता है। तो उन इंश्योरेंस कंपनीज के इंश्योरेंस को बैंक्स बेचता है। इसको कहते हैं क्रॉस सेलिंग, क्रॉस सेलिंग।
ये आपको आरबीआई असिस्टेंट में नहीं करना होता। आपके ट्रांसफर्स नहीं होते अगर आप प्रमोशंस नहीं लेते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आपको डेली का आपको मिल गया है आरबीआई का हेड ऑफिस या आरबीआई का ऑफिस, सॉरी मान लीजिए आपका। तो आप दिल्ली में ही रहेंगे तब तक जब तक कि आप प्रमोशन नहीं लेते। प्रमोशन लेंगे तो आपको किसी और सिटी में ट्रांसफर कर दिया जाएगा, बट वो भी कैपिटल सिटी होती है, एक अच्छी सिटी में ही आपका ट्रांसफर करा जाएगा, एक मेट्रो सिटी में ही आपका ट्रांसफर होगा, क्योंकि आरबीआई के ऑफिस ही लिमिटेड है, वहीं पर ही ट्रांसफर होंगे। तो ये सारे बहुत अच्छी चीज़ें हैं जो कि किसी भी नेशनलाइज्ड बैंक, किसी भी आरआरबी, किसी भी इंश्योरेंस कंपनी से अच्छे लेवल पे माने जाते हैं। तो इसलिए आरबी असिस्टेंट एक बहुत अच्छा एग्ज़ाम्स है, अच्छे से तैयारी कीजिए, एग्ज़ाम आ ही गया है बस। ये सारे पर्क्स एंड अलाउंसेस, सैलरी के बारे में हमने पिछले वीडियो में बात करी थी, पर्क्स एंड अलाउंसेस के बारे में हमने इस वीडियो में बात करी है। आई होप कि आपको एक अच्छा मोटिवेशन मिला होगा ये वीडियो देख के। आई होप कि आपको एक अच्छा कॉन्फिडेंस मिला होगा कि आपको अभी एग्ज़ाम निकालना है, क्या विज़न है आपका सामने का, क्या एम है आपका, आपके सामने क्लियर दिख रहा होगा। तो बहुत अच्छी बात है, अच्छे से पढ़ाई कीजिए। एंड अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ डू हिट द लाइक बटन, मेरी मेहनत पसंद आई है तो शेयर विद ऑल योर फ्रेंड्स जो भी बैंकिंग की तैयारी करना चाहते हैं। एंड पढ़ते रहिए अच्छे से, कोई भी डाउट हो, कोई भी चीज़ हो, मुझसे कमेंट डाउन करें, मैं बिल्कुल आंसर दूंगा। एंड तब तक के लिए स्टडी हार्ड। जय हिंद।